सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास पश्चिम बंगाल से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आज राजभवन में पश्चिम बंगाल सरकार के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। नए राज्यपाल एल गणेशन ने शपथ दिलाई मंत्रियों को। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी सरकार में 8 नए चेहरों को शामिल किया गया है। कुल 9 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास असम से खबर आ रही है। असम के गुवाहाटी में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को देखते हुए यहां विरोध प्रदर्शन किया गया। एक रैली निकालकर इसका प्रदर्शन किया गया। आपको दिखाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गुवाहाटी में किस तरह से किया गया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार किए जा रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसनसोल में एक पत्रकार सम्मेलन किया गया। इस पत्रकार सम्मेलन में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार पर। 32 নম্বর ওয়ার্ড প্লাস দিয়া 32 নম্বর ওয়ার্ড প্লাস দিয়া 6 তারিখ কোন দিন কনস্ট্রাকশন আছে 6 তারিখ রাস্তার উপর দেখা যায় তো রাস্তার উপরে শুরু হয়েছে 10 তারিখ সেই কাজটা ওখানে মাল দেবো বলে বন্ধ করে দেয় লোকাল লোকরা। পার্থবাবু এসে পরে ধমকি পরে কাজ শুরু করে। পার্থ চ্যাটার্জি ধমকি কাজ শুরু করে আবার বন্ধুর বাড়ি করছে। এটা তারপরে 11 বছর পরও এই ফ্ল্যাটটি এই অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের প্রশ্ন, এই ফ্ল্যাটটি তদন্ত করা হোক, এই ফ্ল্যাটটি পার্থর আছে কিনা বা আমাদের অর্পিতার কিনা বা ওর কোন তেমনতা, এটা কার সম্পত্তির কাজ। 10 বছর ধরে এই ফ্ল্যাটটি 6 তলা অবস্থায় পড়ে আছে। একে মানুষ আর পোস্ট করেছে, তার বিভিন্ন শেয়ার হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমাকে জানালাম। बोलले घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के लिए आज तक इसके पहले भी 50 वर्ष पार हुए हैं। किसी के दिलो दिमाग में नहीं आया कि भारत ने इतनी कुर्बानी देने के बाद यह आज़ादी मिली है। आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। ये जाति निर्वेद भारत के हर नागरिक को आह्वान है कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं। किसी समय किसी सरकार ने कानून बना दिया था कि शाम के बाद आपको झंडा उतारना होगा। इस बार 13, 14, 15 आप लगातार झंडा लगा सकते हैं। इस कानून में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए किसी को कोई सजा नहीं है, ये परिवर्तन किया गया है कि আসানসোলের মানুষদের একটা ইমোশন ছিল, একটা আবেগ ছিল। এই আসানসোলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তো 2012তে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হলো। আসানসোলের মানুষ খুব খুশি হলো, বাচ্চারা এখান থেকে পড়াশোনা করবে। তখন সেই সময় ডিবি কলেজে ক্লাস হতো, এখানে বিল্ডিং ছিল না। আমরা কি দেখলাম, আসানসোলের মানুষ কি দেখলো, এখানে এই সাধন চক্রবর্তী ভাইস চ্যান্সেলর, এই সাধন চক্রবর্তী যখন থেকে এখানে পৌঁছালেন, তারপর শুরু হওয়ার পর থেকে উনি ওনার নিজের মন মতন সবকিছু চালাতে শুরু করলেন।
আমরা দেখেছি আজকে পার্থ চ্যাটার্জির যে শিক্ষামন্ত্রীর যে অবস্থান এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ভেরি ক্লোজ কানেক্টিভিটি ওনার, এবং একইভাবে একটা জেনারেশনকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আসানসোলের মানুষ, আসানসোলের বাচ্চারা যেটা ভেবেছিল এখান থেকে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা যে জিনিসটা পাবে সেটা কিন্তু এখানে হয়নি। এখানে দেখুন নিজেরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতন ভিসির যারা ক্লোজ সার্কিটের মধ্যে আছে, যারা রাজনৈতিক তৃণমূলের মদতপুষ্ট যারা রয়েছে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বসিয়েছে। দেখুন ওখানে একজন, আমি বলি স্পেসিফিক কিছু নাম করে বলি আপনাকে, যেমন একজন মহেশ্বর মালদাস একজন আছেন, ওখানে কি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসার, তাকে ওই ভিসি এনে এখানে ঢুকিয়েছে। তার কি কাজ? গোটা কলেজ ইউনিভার্সিটির মধ্যে খবরদারি করা, এবং উনি ওনার ভিতরে থাকেন। কলেজের সিসিটিভির অ্যাক্সেস ওনার কাছে, কলেজের টোটাল অ্যাকাউন্ট। घंटे ड्यूटी आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है। कभी कभी 12 से 14 भी घंटे हो जाता है ड्यूटी करते करते, तब भी ये हाल है, समय पे तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो मध्यांचल विद्युत विभाग से आपकी क्या मांग है? तो हमारी मांग यही है कि हमको वेतन दिया जाए समय से, तभी हम लोग काम करेंगे। और ड्यूटी भी हम लोग की 12 घंटे हो, 8 घंटे की जाए। मैं कमाल अहमद खान, खास बात इंडिया से, लखनऊ। लखनऊ के कल्याणपुर पावर स्टेशन में काम करने वाले संविदा कर्मियों की हालत बेहद खराब है। संविदा कर्मियों ने यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने क्या कहा, किस तरह की मांगे हैं उनकी और किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं यहां के संविदा कर्मी, हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान बता रहे हैं। लखनऊ के कल्याणपुर पावर हाउस स्टेशन पे, जहां पे ये संविदा कर्मी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये संविदा कर्मी हैं और ये बहुत मेहनत करते हैं। इनके आने की टाइमिंग है लेकिन इनके जाने की टाइमिंग नहीं है। इनसे 8 घंटे की नौकरी की जगह 12, 14, 15, 16 घंटे की नौकरी ली जा रही है। इनसे काम लिया जा रहा है और ये जी तोड़ मेहनत करके काम करते हैं। ये रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते हैं। जब भी इनका बुलावा आता है ये तुरंत तैनात हो जाते हैं और अपने काम पे निकल लेते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इनकी तनख्वाह को रोक दिया गया है। 2 महीने से इनके तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे इनके बच्चों के पढ़ने लिखने में, खाने पीने में कमियां हो रही हैं। इनकी सिर्फ एक डिमांड है कि इनकी सैलरी को टाइम से दे दिया जाए, जिससे इनके बच्चों का खाना खर्चा पूरा हो सके। आपका क्या नाम है और किस विषय पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? सर मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है, मैं कल्याणपुर पावर हाउस पे तैनात हूँ, संविदा कर्मी हूँ। सर यहाँ पे 2 महीने से हम लोग वेतन नहीं मिला है और उसके संबंध में हम लोग हड़ताल किए हैं कि 2 महीने का वेतन दिया जाए, तभी हम यहाँ पे काम चालू करेंगे दोबारा। अन्यथा जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। लगभग कितने लोगों को, संविदा कर्मियों को वेतन नहीं मिला? सर कम से कम यहाँ 20-22 लोग हैं संविदा कर्मचारी, जिनको 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया। अच्छा, सिर्फ ये कल्याणपुर की घटना है कि हर जगह ये ऐसा मैटर है कि हर कहीं पे भी ना मिला हो? नहीं सर, है कहीं कहीं मिला है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी है। 2-3 पावर हाउस जो ऐसे हैं, जो सेक्टर 25 भी है, वहाँ पे भी कुछ लोगों को अभी नहीं मिला तनख्वाह और यहाँ पर किसी को नहीं मिला है। लगभग कितने महीनों से? सर 2 महीने से हो। 2 महीने से। आप सेवाएं निरंतर दे रहे हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 से 14। देश भर में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। आसनसोल में भी रेल मंडल की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। आज भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको ये भी बता दूं कि 15 अगस्त को देखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं। उस दिन परेड का आयोजन किया जाएगा और आपको बता दूं कि इस मौके पर और किस तरह की तैयारी की जा रही है और किस तरह का आयोजन होगा 15 अगस्त को, इसे लेकर हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की रेल पुलिस के एक अधिकारी से। রেল ডিভিশনের
আরপিএফ আসানসোল ওয়েস্ট পোস্টের তরফে এক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় আসানসোল রেল স্টেশনে। এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে রেল যাত্রীদের মানব পাচার, শিশু পাচার, মাদক পাচার और थोड़ा पीछे जाएगा, और थोड़ा पीछे जाएगा, और थोड़ा पीछे जाएगा। बस बस हमारा देश इस साल 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश पर हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये डिस्प्ले आज बैंड डिस्प्ले हुआ है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने आपने देखा होगा बाइक रैली निकाली, प्रभात फेरी हुआ, साफ सफाई किया गया है और आसनसोल डिवीजन में प्लांटेशन हुआ जिसमें हम लोगों ने करीब 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं अपने डिवीजन में। तो ये सब इसके साथ ही हम लोग जो फ्रीडम फाइटर है हमारे क्षेत्र के, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। आज उनका भी एक प्रोग्राम है। तो ये सब उसी कड़ी का एक सर, ये जो गाड़ी आपने आज डिस्प्ले किया है, इस गाड़ी पे क्या डिस्प्ले में लोगों को क्या दिखाएंगे आप? ये हम लोग दिखाएंगे कि हमारे जो आरपीएफ जो टीम है पूरे भारतवर्ष, हाँ, उन्होंने अब तक बहुत सारे अच्छे कार्य किए, जिसमें जीवन बचाना, इसके अलावा बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। इसमें ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में समझाना, गंदगी ना फैलाए, ये सब इस तरह के जो अच्छे कार्य किए गए आरपीएफ द्वारा, उसी को डिस्प्ले किया गया।